ये पीटीएम का प्रोग्राम ये पहली मरतबा तो मुनाकिद नहीं हो रहा है, आयोजन नहीं हो रहा है, बल्कि इससे किया पीटीएम इसका मतलब है कि पेरेंट टीचर्स मीटिंग, यानी अभिभावक शिक्षक के दरमियान बैठना और बच्चों की विकास, बच्चों के व्यवहार, बच्चों के अखलाक और किरदार पे बात करना कि बच्चा अगर पढ़ाई में कमज़ोर है, अगर उन्हें कोई दिक्कत, कोई समस्या आ रही है, तो ये हमारी जिम्मेदारी होती है, पेरेंट्स और टीचर्स की जिम्मेदारी होती है कि हम उनकी समस्याओं को सुने और उसका समाधान निकालने की पूरी कोशिश करें। इसके कुछ उद्देश्य भी होते हैं कि बच्चों की तालीमी कारकर्दगी यानी एकेडमिक परफॉर्मेंस और अखलाक और किरदार का आंकलन करना और पेरेंट्स और टीचर्स के बीच बातचीत और सहयोग स्थापित करना, बच्चों की समस्याओं और सुधार के क्षेत्रों पर चर्चा करना और समाधान तलाश करना। हम तमाम असातिज़ा को और हम तमाम पेरेंट्स को महकमे तालीम हुकूमत झारखंड का शुक्रगुजार होनी चाहिए कि शिक्षा विभाग आए दिन इस तरह के प्रोग्राम हमारे लिए आयोजन करती है, जिससे हमारे बच्चों के जो मुस्तकबिल है ताबनाक हो सके, हमारे बच्चों के जो आने वाला कल है, भविष्य है, वो बेहतर से बेहतर हो सके। इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम हमारे स्कूल में आए दिन मुनक़िद होते रहते हैं, आयोजन होता रहता है। इसके लिए हमें हुकूमत झारखंड का बहुत बहुत शुक्रगुजार आभार व्यक्त करनी चाहिए। आज का ये पीटीएम गुज़श्ता पीटीएम से थोड़ा मुख्तलिफ होगा, थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि शिक्षा विभाग की तरफ से एक आदेश दिया गया है कि इस मरतबा जो पीटीएम प्रोग्राम होगा वो स्पेशल पीटीएम प्रोग्राम किया जाएगा। इस पीटीएम प्रोग्राम में मुख्तलिफ इशूज़ पे और उसके समाधान पे बातचीत की जाएगी, जिससे हमारे जो एजुकेशन का जो माहौल है और एजुकेशन का जो परफॉर्मेंस है बेहतर से बेहतर किया जा सके और उसमें सुधार लाया जा सके। इस तमाम मसाइल पे हमारे स्कूल के जो रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं वो आपसे गुफ्तगू करेंगे, बातचीत करेंगे। इससे पहले हमारी परंपरा रही है, हमारी रवायत रही है कि हम अपने तमाम गेस्ट का जो हमारे पेरेंट्स हैं उनके इस्तकबाल के लिए, उनके स्वागत के लिए हम स्वागत गीत के जरिए हम उनका इस्तकबाल करते हैं। तो मैं स्वागत गीत पेश करने के लिए खुशी, तरन्नुम, रोशन जहां और पल्लवी को आवाज़ देना चाहूँगा कि वो आए और तमाम वालिदैन का, तमाम गेस्ट का स्वागत गीत के जरिए इस्तकबाल कीजिए। उनके लिए ये शेर मंजिले। मेरा नाम पल्लवी कुमारी है और मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मैं आप सभी के सामने एक वेलकम सॉन्ग से गाना चाहूँगी। मन की वीणा से गुंजती ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजती ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम
वेलकम। स्कूल की बेहतरी के लिए अपने आप को समर्पित कर चुके हैं। इससे मेरी मुराद जनाब संतोष चौहान सर है कि वो आए और बच्चों की उपस्थिति यानी अटेंडेंस, स्टूडेंट अटेंडेंस पर आप हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं अपनी इस कर्म भूमि को, अपने इस विद्यालय को नमन करता हूँ और साथ ही विद्यालय में मौजूद अभिभावकगण, आप सभी लोगों का मैं अपने पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से स्वागत करता हूँ। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे विद्यालय में लगभग 1000 प्लस बच्चे हैं। इससे 100 बच्चे भी नहीं होंगे, लगभग 10% मान के चलिए। तो विद्यालय में जो उपस्थिति है ये जो है एक चिंता का विषय है। इसी पे मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा, बातचीत करूंगा पहले से जो है कि इसके पीछे रीजन क्या है। देखिए, रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। अभी अगर हम पिछला रिकॉर्ड देखें तो बहुत सारे बच्चे थे जो बहुत दूर दूर से आते थे। कुछ बच्चे मोहम्मदगंज के थे, रानी देवा के थे, पंसा के थे, कांडी, गढ़वा, सतबरवा, शिवपुर, जपला। बच्चे चूंकि बहुत दूर दूर से थे इसलिए वो विद्यालय नहीं आ पा रहे थे, जिसके कारण जो विद्यालय में संख्या कम थी। इसके लिए जो हम लोगों को निर्देश मिला कि ठीक है, आप ऐसा कीजिए कि एडमिशन जो है अपने पोषण क्षेत्र से लीजिए, अपने आसपास के जो विद्यालय है, जो बच्चे विद्यालय आ सकते हैं आप उनका एडमिशन लीजिए और उन पर फोकस कीजिए, आप उनको विद्यालय में लाने का प्रयास करें। इस बार हम लोगों ने प्रयास किया कि जो बच्चे दूर के थे, जो भजनिया के थे, मोहम्मदगंज के थे, शिवपुर के थे, जबला के थे, कांडी के थे, मजिया के थे, ऐसे बच्चों का दाखिला हम लोगों ने नहीं लिया। हम जान रहे थे कि लोग बच्चे विद्यालय कभी आएंगे नहीं और उनके लिए बेहतर यही था कि वहाँ पर भी +2 विद्यालय हो चुका है। तो ऐसे बच्चों को जो हम लोग उसी जगह भेज दिए कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में जाइए, वहाँ पर एडमिशन लीजिए। इस बार जो एडमिशन हुआ है कि केवल आसपास के बच्चे हैं जो विद्यालय के पोषण क्षेत्र में आते हैं। लेकिन इतना करने के बाद भी अगर देखा जाए बच्चे नहीं आ रहे। पहला तो एक मुझे समझ में आता था कि बच्चे बहुत दूर दूर से थे, ठीक है, लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ बच्चे ये बोलते थे कि सर सड़कें अच्छी नहीं हैं, साइकिल नहीं है, काफी दूर से आना पड़ता है, इस वजह से हम लोग जो है नहीं आ पाते। पेरेंट्स भी ये बोलते थे कि काफी दूर पड़ता है। लेकिन अगर देखा जाए कुछ दिनों में सड़कें भी अच्छी हुई है। खरकोल से खरकोल रामबद वाला जो रोड है वो भी ठीक हो रहा है, इधर कबराकोट कला ये भी रोड ठीक है, सड़कें अच्छी हुई है और आने जाने के साधन भी बढ़े हैं। बसें भी आती हैं, टाइम से आती हैं, टाइम से जाती हैं, फिर भी बच्चे नहीं आ रहे हैं। तो कुछ तो कारण है कि बच्चे क्यों नहीं आ रहे। जहां तक मुझे लग रहा है इसके पीछे अगर कोई जिम्मेदार है तो सिर्फ 2 लोग जिम्मेदार हैं, सिर्फ 2 लोग जिम्मेदार हैं। एक तो आप अभिभावक और दूसरी कोई जिम्मेदार है तो टीचर जिम्मेदार है। ये हमारा अपना अनुभव है। मुझे ये लग रहा है कि 2 ही लोग जिम्मेदार हैं, एक अभिभावक है और एक टीचर। पेरेंट्स, पिता जो है रोजी रोटी के लिए जो यहाँ वहाँ भटक रहा है। कुछ पेरेंट्स जो है, कुछ पिता जो शहरों में है या विदेश में जाकर सर्विस कर रहे हैं, वो बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। वे अपने काम में इतने बिजी हो जा रहे हैं कि उनको पता ही नहीं चल रहा है कि मेरा बच्चा विद्यालय जा रहा है कि नहीं जा रहा है। माताएं जो है घर को संभालने में, खेती बाड़ी संभालने में, किचन संभालने में वो भी इतना व्यस्त हो जा रही हैं, वो भी अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पा रही। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा होगा पेरेंट्स से मिलता होगा,
हम लोग साल भर में एक बार चक्कर लगा रहे हैं। अगर सभी अध्यापक जो है हफ्ते में जो है कम से कम एक बार जो है, महीने में 4 बार जो है, अगर हम अपने अपने टोला क्षेत्र में जो है गमन करते रहे, जाते रहे, बच्चों से मिलते रहे, पेरेंट्स से मिलते रहे, तो मुझे लग रहा है कि संख्या बढ़ सकती है। लेकिन इसके लिए केवल टीचर प्रयास करने की जरूरत नहीं है, पेरेंट्स को भी आगे आना होगा। और ये मीटिंग उन्हीं के लिए बुलाई गई है, अभिभावक, अभिभावक यहाँ पे मौजूद कुछ है, अध्यापक भी मौजूद है। हमें लोगों को आपस में चर्चा करना है, बातचीत करना है कि बच्चों को विद्यालय में कैसे लाए ताकि उनकी पढ़ाई बेहतर हो सके। हम लोगों का एक दौर था जो है, जब पेरेंट्स हम लोगों को विद्यालय भेजते थे गोजी डंडा लेकर, वो गोजी डंडा लेकर हम लोग को दौड़ाते थे और हम लोग बक्सा लेकर, बैग लेकर भागते थे विद्यालय की तरफ, ग्रुप बनाकर भागते थे कि भागो पेरेंट्स आ रहे हैं डंडा लेकर जो है। वर्तमान में मुझे तो नहीं लगता ऐसी स्थिति आप लोग शायद करते होंगे। बच्चों को समझाइए, प्रेम से समझाइए, डांटिए। अगर प्रेम और डांट की भाषा नहीं समझ रहे हैं तो फिर डंडा भी उठाइए, लेकिन बच्चों को विद्यालय भेजने का प्रयास कीजिए। और मैं मनोज सर से भी निवेदन करूंगा कि हफ्ते में कम से कम एक दिन, शनिवार के दिन जो है, जिस दिन बच्चे जो है स्पोर्ट में बिजी रहते हैं, खेल कूद में बिजी रहते हैं, पढ़ाई थोड़ी कम होती है, उस दिन जो है काफी टीचर फ्री रहते हैं। तो शनिवार के दिन जो है लंच के बाद जो है आप चाहे तो कुछ टीचरों को जो है हर शनिवार कुछ टीचरों को जो है गांव में भेज सकते हैं बच्चों से मिलने के लिए, छात्रों से मिलने के लिए, पेरेंट्स से मिलने के लिए। अगर हम लोग प्रयास करें जो है हफ्ते में एक बार, महीने में 4 बार, तो इसका रिजल्ट अच्छा मिल सकता है। दूसरे बच्चे भी जो है, दूसरे बच्चों का भी मनोबल बढ़े, वो भी प्रतिदिन विद्यालय आए। मैं अपने विद्यालय के सभी अध्यापकों से यही कहना चाहूँगा, यदि हम समय समय पर बातचीत करते रहे, बच्चों से बात करते रहे, फोन पे बात करते रहे, बच्चों के पेरेंट्स से फोन पे बात करते रहे, पेरेंट्स से मिलते रहे, तो इसका सकारात्मक असर मिलेगा और जिसके कारण विद्यालय में छात्रों की संख्या बढ़ सकती है। अगर आप 10 लोग हैं, अपने बच्चों को भेज रहे हैं, साथ में 2-3 बच्चों को और भेजेंगे तो संख्या और बढ़ जाएगी। थोड़ा सा आप लोग प्रयास कीजिएगा। इसके अलावा जो है विद्यालय न आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन जैक बोर्ड ने जो निर्देश दिया है उसने साफ साफ कहा है कि जिनकी उपस्थिति 75% से कम है, ऐसे छात्रों के खिलाफ जो है आप लोग कार्रवाई कीजिए। और उसका असर है, इस बार जो है 10वीं और 12वीं से लगभग ऐसे 50 बच्चे हैं जिनका परीक्षा फॉर्म नहीं भरा गया है। हर बार तो हम लोग 100% भर देते थे, लेकिन इस बार जो है बहुत सारे बच्चों को हम लोगों ने रोक रखा है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कभी विद्यालय नहीं जाते हैं, विद्यालय का मुंह तक उन्होंने अभी तक नहीं देखा है। किसी को भेज दिया, जाओ एडमिशन करा दो हमारा, जाओ हमारा परीक्षा फॉर्म भर दो। ऐसे कई सारे बच्चे हैं, ऐसे बच्चों को हमने चिन्हित किया है और लगभग 50 ऐसे बच्चे हैं 10वीं और 12वीं के जिनका परीक्षा फॉर्म अब तक नहीं भरा गया। उनको सूचनाएं भी दी गई कि आइए क्लास कीजिए, रेल टेस्ट दीजिए। सूचनाएं देने के बावजूद भी वो विद्यालय झांकने नहीं आए हैं और परिणाम स्वरूप जो है हम लोग को डिसीजन लेना पड़ा कि ऐसे बच्चों को का परीक्षा फॉर्म रोका जाए। तो 50 बच्चों का हम लोगों ने रोक रखा है। इसके अलावा जो है अभी 9 और 11 का रजिस्ट्रेशन भी होगा, तो यहाँ पे भी हम लोग प्रयास करेंगे। जो बच्चे लगातार नहीं आते हैं, रेल टेस्ट नहीं देते हैं, ऐसे बच्चों का रजिस्ट्रेशन हम लोग रोकेंगे। ये है कार्रवाई, ये इसका परिणाम है। तो सभी पेरेंट्स थोड़ा इस चीज को ध्यान देंगे। अगर आपका बच्चा विद्यालय नहीं आ रहा है तो उसे भेजने का आप लोग प्रयास कीजिए। बहुत ही विश्लेषण के साथ बच्चों की उपस्थिति पर सबने फोकस किया है।
हमारी जिम्मेदारी है, पेरेंट्स और हम सब की जिम्मेदारी है कि हमारे गांव में एक इतना बड़ा इदारा है, इतना बड़ा स्कूल है, तो हम अपने स्कूल की अच्छा करने के लिए, अच्छा के बेहतर बनाने के लिए हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम अपने स्कूल को बेहतर से बेहतर बनाएं। अगर बच्चे स्कूल नहीं आएंगे तो हुकूमत जो सरकार है स्कूल को क्यों खोलेगी? तो इतना अच्छा इदारा, इतना अच्छा विद्यालय आपके सामने, आंखों के सामने बंद कर दिया जाएगा तो कितनी परेशानियां होंगी। इतने सारे बच्चे जो यहाँ से एजुकेशन ले रहे हैं बहुत ही आसानी के साथ, इतने सारी फैसिलिटीज मुहैया है, तो हमारी हम सब की जिम्मेदारी होती है कि हम इस पर ध्यान दें और हम अपने स्कूल को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। यह अपना स्कूल समझ के काम कीजिए। जिस तरह हम अपने घर को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, खूबसूरत सजाने की कोशिश करते हैं और अपने फैमिली मेंबर को अच्छी तरबियत देने की कोशिश करते हैं, बच्चों को अच्छा सिखाने की कोशिश करते हैं, इसी तरह हमारा ये स्कूल है, उसकी जिम्मेदारी हम सब की है। अगर हम लोग अभी जागेंगे नहीं तो फिर सरकार, हुकूमत आए तो बहुत सारे स्कूल बंद करते आ रही है। तो इसलिए प्लीज इस पर ध्यान दिया जाए। शिक्षा विभाग की तरफ से एक छोटा सा प्लेज है, यानी प्रतिज्ञा है जो सभी पेरेंट्स को लेना है। वो इसके लिए हम सब लोग खड़े हो जाएंगे और मैं बोलूँगा, उसके आप उसे रिपीट करेंगे, अपने हाथ को आगे बढ़ा लेंगे और जैसे हम बोलेंगे फिर आप लोग उसको रिपीट करेंगे। खड़े हो जाइए सर। मेरा बच्चा नियमित रूप से विद्यालय आए और समय पर पहुंचे। यदि किसी कारणवश अनुपस्थिति हो तो मैं विद्यालय को समय पर सूचित करूंगा। मैं अपने बच्चे का गृहकार्य, अभ्यास तथा दैनिक अध्ययन को नियमित रूप से देखूंगा। मैं शिक्षक से संपर्क में रहकर अपने बच्चे की सीखने की प्रगति को समझूंगा। मैं विद्यालय की बैठकों, एसएमसी गतिविधियों तथा अन्य कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लूंगा। मैं अपने बच्चे को पढ़ाई के प्रति प्रेरित करूंगा और विद्यालय के अनुशासन एवं सीखने के माहौल को बेहतर करने में सहयोग दूंगा। शुक्रिया। बच्चों की उपस्थिति में अभी बातचीत की है, तो पिछले कुछ महीनों से ये विश्लेषण किया गया है, देखा गया है कि जो बच्चे रेगुलर स्कूल आ रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई के लिए ये हमारे स्कूल की तरफ से उन्हें कुछ इनाम दिया जाएगा। तो मैं जिन बच्चों का नाम लूँगा वो स्टेज पे आएंगे और साथ ही उनके पेरेंट्स अगर यहाँ आए हैं तो वो भी स्टेज पे तशरीफ लाएंगे। ठीक है, तो मैं उन बच्चों का नाम पुकारने जा रहा हूँ। काजल कुमारी और शगुफ्ता नूरी। कक्षा 10 से आयुष पाल, सानिया खातून। कक्षा एक रोल नंबर 12 जी। कक्षा 9 से काजल कुमारी रोल नंबर 12, शगुफ्ता नूरी रोल नंबर 4। कक्षा 10 से आयुष पाल रोल नंबर 7। कक्षा 10 से सानिया खातून रोल नंबर 22। तशरीफ लाए, आते जाइए आप लोग। अगर आपके साथ अभिभावक आए तो उन्हें भी साथ लेते आइए। जल्दी जल्दी आ जाए, वक्त बहुत कम है, बहुत सारा काम बाकी है अभी। आप इन बच्चों के लिए ज़िम्मेदार और दूरदृष्टि से बच्चों की तालीम और उनकी परफॉर्मेंस में अहम किरदार अदा कर रही हैं। इससे मेरी मुराद जनाब
मनीष कुमार राय सर हैं और वो आएंगे और रेल आकलन परिणाम पर यानी रेल असेसमेंट रिजल्ट्स पर अपनी बात रखेंगे। इस शेर के साथ आपके हवाले करना चाहूँगा कि बजाय सीने के आंखों में दिल धड़कता है, बजाय सीने के आंखों में दिल धड़कता है, ये इंतजार के लम्हे भी अजीब होते हैं। प्लीज सर तशरीफ लाइए। आज पीटीएम हमारे विद्यालय परिवार की तरफ से आयोजित किया गया है। पूरे राज्य में ये पीटीएम का आयोजन किया गया है। सरकार बच्चों के शिक्षा पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दे रही है। इसको लेकर सब लोग सक्रिय हैं। अभिभावकों को भी इसमें सक्रियता लाना होगा, जिससे कि परिणाम और बेहतर हो सके। यहाँ पर सभागार में उपस्थित जितने भी ग्रामीण अभिभावक उपस्थित हुए हैं, उनको इतने ठंड के बावजूद भी आप लोग यहाँ पर अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए हमारे विद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जैसा कि आपको जानकारी होगा कि मैं मनीष कुमार राय यहाँ कॉमर्स का शिक्षक हूँ और रामानिया स्कूल में कॉमर्स बच्चों की संख्या काफ़ी कम है, जो कि रेगुलर जो बच्चे क्लास आते भी नहीं है, बहुत प्रयास करने के बावजूद भी। तो हमने निर्णय लिया कि हम चलिए 9th और 10th को इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे और हम प्रयास भी करते हैं, जाते पढ़ाते भी हैं। उसी क्रम में सरकार द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन प्रयास किया गया रेल एग्जाम का। रेल का पूरा ये जो रेल ट्रेन चलता है वो नहीं है, रेल का पूरा नाम है रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव्ड लर्निंग। माने आप कैसे बच्चों में इम्प्रूव लाएंगे, ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। इसके लिए आपको ये प्रयास है कि उपस्थिति जो कम से कम है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, जिससे कि जो समस्याएं आएंगी रेल एग्जाम को देने से वक्त, तो लास्ट एग्जाम जो फाइनल एग्जाम होगा, जब समस्याएं आएगी तो आप समाधान खोजेंगे, समस्या आएगी तो समाधान खोजेंगे, जब समाधान खोजेंगे तो आप शिक्षक से मिलेंगे और सभी शिक्षक यहाँ हर फैकल्टी के उपलब्ध है, इस समाधान का पूरा निराकरण करेंगे। इसके लिए ही हम लोग की यहाँ पर नियुक्ति हुई है। लेकिन इसके लिए पूरे अभिभावक को यहाँ पर सक्रिय होना होगा, बच्चों को भी रेगुलर स्कूल भेजना होगा, जिससे कि हम देखते हैं कि जो बच्चे रेगुलर आते हैं, रेल एग्जाम देते हैं, उनका जो परफॉर्मेंस होता है बेहतर से बेहतर होता जा रहा है और इसका परिणाम उनका लास्ट एग्जाम पर पड़ेगा। वो जो बच्चे रेगुलर आकर एग्जाम में अपना 100% अपना योगदान दे रहे हैं उस पर, और जो बच्चे नहीं आते हैं उनमें दोनों में आप देखिएगा रिजल्ट में अंतर साफ स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। इसलिए सब गार्जियन से हमारा विनम्र आग्रह है कि आप लोग अपनी सक्रियता बढ़ाइए और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल भेजिए। जो रेल एग्जाम होता है पहले साप्ताहिक होता था, लेकिन इस वर्ष से सरकार द्वारा उसको मंथली कर दिया गया है, सब्जेक्ट वाइज हर मंथली एग्जाम होता है। तो आप कम से कम बच्चों को जो पढ़ाया जाता है उसका एग्जाम होता है रेल में, आप लोग भेजिए, जिससे कि बच्चे अपना बेहतर प्रदर्शन कर सके और हम लोगों का जो विद्यालय है वो बेहतर मुकाम पर जा सके, हमारा नाम रोशन हो के, बच्चों का नाम रोशन हो सके। लेकिन इसके लिए हम सबकी सहभागिता जरूरी है, हमारी भी जरूरी है, बच्चों की भी जरूरी है, गार्जियन की भी जरूरी है। जब तीनों लोग मिलकर अपना संपूर्ण प्रयास करें, बदल नहीं पाएंगे, लेकिन आप अगर अपने आदतों में सुधार कर देंगे तो एक दिन ये आदतें आपको जरूर बदल देंगी, आपके संपूर्ण विकास में सहायता करेगी। इसलिए बच्चों और गार्जियन आपसे विनम्र निवेदन है कि जो भी एग्जाम रेल एग्जाम होता है फैकल्टी वाइज उसमें बच्चों को भेजिए,
इससे ज़्यादा से ज़्यादा वो अपना सहभागिता या अपना समस्या का समाधान यहाँ पर हो सके, जो कि सभी टीचर यहाँ पर उपलब्ध हैं, इसमें सभी लोग अपना संपूर्ण योगदान दे सके। इसके लिए सभी की सहभागिता आवश्यक है और हमें पूरा विश्वास है, इतनी ठंड के बावजूद भी आप लोग इतनी संख्या में उपस्थित हुए हैं, तो आगे और विश्वास है कि आप लोग और संख्या में उपस्थित होंगे और बच्चों को भी भेजेंगे, जिससे कि रिजल्ट और बेहतर से बेहतर हो सके और हमारा विद्यालय बेहतर तरीके से अपना राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर अपना मुकाम हासिल कर सके। इसके लिए आप लोग भी अपना सहभागिता दिखाइए, जिससे कि हमारा विद्यालय परिवार और से बेहतर तरीके से अपना योगदान हासिल करेंगे। क्लास 9 से सोशल साइंस में प्रकाश कुमार, किशोर कुमार, मनीष कुमार और विद्यांशु कुमार आ जाएं। अगर हैं यहाँ पे मौजूद हैं, जिन बच्चों का नाम लिया गया है वो स्टेज पे आ जाएं। जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। क्लास 9 से सब्जेक्ट साइंस में काजल कुमारी, रुचि कुमारी, शगुफ्ता नूरी और टुडे एंटरटेनमेंट्स पर आपसे गुफ्तगू करेंगे। इस शेर के साथ सर को आवाज दूंगा कि गुलों में रंग भरे बादे नौबहार चले, गुलों में रंग भरे बादे नौबहार चले, चले भी आओ तो गुलशन का कारोबार चले। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जौहर सर को। बहुत सौभाग्य की बात है कि आज पीटीएम का आयोजन किया गया है और आज के इस समारोह में मंचासीन हमारे विद्यालय के प्रिंसिपल एवं शिक्षक साथीगण, दूर दराज से आए हुए अभिभावकगण जो अपना कीमती समय निकालकर इस ठंड में आए हैं, उनको बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है, जोहार है। आज हम बात करेंगे, मैं जागेश्वर प्रसाद, टीजीटी भूगोल। यहाँ पे मैं बात करूंगा विद्यालय में पाठ्य पुस्तकें और नोटबुक। हमारे यहाँ जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों को विद्यालय की तरफ से पुस्तकें दी जाती है, नोटबुक यानी कापियाँ दी जाती है, ताकि कोई भी बच्चे जो किताब और कॉपी के अभाव में, अगर कोई बच्चे को एक्स्ट्रा कॉपियों की जरूरत पड़ती है तो वो हम कहते हैं कि बच्चे हमें कहें या मनोज सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि वो जब भी कोई बच्चे उनके पास जाते हैं तो वो निराश नहीं लौटाते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ दिया ही जाता है। तो इसके अलावे हमारे यहाँ पुस्तकालय लाइब्रेरी की सुविधा जो है वो बेहतरीन लाइब्रेरियों में पूरे पलामू जिले में सबसे ऊपर आता है। यहाँ पे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरफ की सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पे रेगुलर बच्चे ऑनलाइन भी अच्छी से पढ़ाई करते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ाई करते हैं। इस तरह की सुविधा शायद ही कोई स्कूल में उपलब्ध हो। इनमें सबसे ज़्यादा योगदान मनोज सर का जाता है, जो कुछ शिक्षकों की रिक्वेस्ट के बाद, विद्यार्थियों की रिक्वेस्ट के बाद वो सुविधा उपलब्ध कराए हैं। इसके बाद लाइब्रेरी की जो सुविधाएं हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक बीटी सेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक ले रहे हैं, उनको अच्छे से एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग दी जाती है, इलेक्ट्रॉनिक की ट्रेनिंग दी जाती है। कुछ बच्चे बहुत रुचि लेते हैं, सीख भी रहे हैं। इसके अलावा साइंस लैबोरेटरी की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है, जिसमें बायोलॉजी के चंदन सर देखते हैं, साइंस की सगुप्ता मैडम देखती है और तहसीन सर देखते हैं। तो यहाँ पर अच्छे लैबोरेटरी की सुविधाएं उपलब्ध है, तो आपके बच्चे इसके फायदे उठा रहे हैं। इसके बाद पीने की पानी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, ये बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे केवल शिक्षक ही नहीं, सारे बच्चों के लिए पीने की बिजलरी वाटर की व्यवस्था की गई है, जिसमें जो जितना पानी पिए
उनके लिए उपलब्ध है। ये बहुत अच्छी बात है। लोग कहते हैं कि जैसा पिएंगे पानी वैसे निकलेंगे मुंह से पानी। ये उसी को सार्थक करने के लिए मनोज सर मुस्लिम वाटर की व्यवस्था की है। इसके बाद सुलभ शौचालय की व्यवस्था है, बॉयज के लिए अलग है, गर्ल्स के लिए अलग है, ठीक है। इसके बाद बिजली की उपलब्धता, हर एक रूम में पंखे, लाइट की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई है ताकि गर्मी के सीजन में कोई बच्चे को दिक्कत ना हो। इसके बाद हम लोग आगे बहुत सारे बच्चे जो स्कूल आने के बाद हम देखते हैं कि बीच में छुट्टियां मांगने की आदत होती है, ठीक है। उस पर थोड़ा लगाम लगाने के लिए हम लोग नए तरीके से कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करते हैं कि जो भी बच्चे छुट्टी मांगने के लिए आते हैं उनके पेरेंट्स से हम लोग बात करते हैं पहले कि आपके बच्चे को ये तकलीफ है क्या, बोला हाँ छुट्टी दे दीजिए, तो उन्हें छुट्टी दे देते हैं कि इतने बजे आपके बच्चे को छोड़ रहे हैं, आप समझिए कि आपके बच्चे कब तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ बच्चे जो होते हैं जो ये ठग करके जाते हैं, जैसे कि सर हमें हैदरनगर जाना है, माता जी को कॉल किया, पूछे कि क्या ये जरूरी है स्कूल टाइम में बाजार जाना, और नहीं छुट्टी के बाद भी जा सकते हैं, छोड़ दीजिए मत भेजिए। तो ये आप अपने बच्चे को सिखाएंगे कि इस तरह का छुट्टियां ना लें, ठीक है। और दूसरी बात ये भी है कि जब भी, क्योंकि एग्जाम्पल में कई बच्चे मिले हैं बीच में छुट्टी लेकर के घर चले जाते हैं, तो आप अभिभावकों से मेरा निवेदन है ना, विनम्र निवेदन है कि आप अपने बच्चे की जब भी विद्यालय से घर आते हैं तो उसका समय जरूर देखें, क्यों आए कैसे आए, आप टीचर से जरूर संपर्क करें। नहीं तो फिर आपके बच्चे जो होते हैं, कई बार बच्चे ठग देते हैं कि विद्यालय में टीचर नहीं है, यहाँ ट्रेनिंग गए वहाँ गए हैं इसलिए पढ़ाई नहीं हो रही थी, फॉर्म फिलअप हो रहा है। तो इस तरह के जब बच्चे ठगते हैं तो आप जरूर विद्यालय का कोई भी शिक्षक से संपर्क करने का प्रयास करें ताकि आपके बच्चे का भविष्य सुधर सके, ठीक है। मैं इन बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। एक बात कहेंगे कि जब जागे तभी सवेरा होता है, तो आज अगर आप जाग जाते हैं तो आज से ही सवेरा माना जाता है, ठीक है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत ही अच्छे अंदाज में आपके सामने बच्चों की सुविधाएं और उनके अधिकार सही से तरबियत याफ्ता हो सके और वो कामयाब बन पाए। तो मैं उन माओं के लिए कुछ अशार, चंद अशार कहना चाहूँगा। कहीं भी हूँ दुआ बनकर साथ हमेशा रहती है, कहीं भी हूँ दुआ बनकर हमेशा साथ रहती है, कभी दुनिया के मेले में मुझे खोने नहीं देती। जवां बेटे ने बूढ़ा कर दिया है वक्त से पहले, जवां बेटे ने बूढ़ा कर दिया है वक्त से पहले, मगर एक माँ है जो मुझे बड़ा होने नहीं देती। बहुत बहुत जोरदार तालियां माँ के लिए। अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि वक्त बहुत कम है और बहुत सारा काम बाकी है, तो अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आपके समातों के हवाले एक ऐसी मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी को बुलाना चाहूँगा जिनकी बातों में जादूगरी है, जिनके अल्फाज दिल को छू लेते हैं और जहन को एक नई राह दिखाती है। इससे मेरी मुराद जनाब अभिषेक कुमार सर है, जो वो आएंगे और उनका जो टॉपिक है अच्छी प्रथाएं और उपलब्धियां यानी गुड प्रैक्टिसेस एंड अचीवमेंट्स पर अपनी बात रखेंगे। इस शेर के साथ सबको बताना चाहूँगा कि हमने बसत खुलूस पुकारा है आपको, हमने बसत खुलूस पुकारा है आपको, अब देखना है कितनी कशिश है खुलूस में। जोरदार तालियां सर। आप सभी गार्जियनों को मैं अभिषेक कुमार पीजीटी इतिहास शिक्षक अपने और अपने पूरे स्कूल परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आज कुछ टाटा जो बच्चों द्वारा यहाँ शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक उपलब्धियाँ प्राप्त हुई है उसका थोड़ा सा आंकड़ा पेश करना चाहूँगा। जो बच्चे स्कूल का और प्रखंड का जो नाम रोशन किए उनके बारे में थोड़ा सा जिक्र करूँगा। 2025 में शैक्षणिक उपलब्धियां हैं बच्चों का जो इस स्कूल में उन्होंने प्राप्त किया है, तो इसका मान सम्मान और गौरव बढ़ाया है।
2025 में मैट्रिक में यहाँ एक लड़का था सौरभ कुमार, जो 478 नंबर लाया था, 95% सही। अगर 1 या 2 नंबर मतलब 96% नंबर ले आता तो वो जिला में टॉप 10 में आ जाता। सौरभ कुमार इंटरमीडिएट साइंस में एक सौरभ चौधरी है, उसने 88% नंबर लाया था। वो भी अगर 1-2% से चूक गया तो वो भी जिला टॉप 10 में आ जाता। 12 एक कॉमर्स में लड़का था फैजान अहमद, वो भी 80%, मतलब 1-2 नंबर से सब 1-2% से चूक गए तो वो सब जिले में टॉप 10 में आ ही जाता। 8 से सुहानी खातून थी, वो भी 80% आ गई और 83% टॉप 10 में रिजल्ट आया, थोड़ा सा से वो भी चूक गए। ये तो हो गया मैट्रिक इंटरमीडिएट का 2025 का आंकड़ा। कुछ यहाँ पे तैयारियां करवाता है झारखंड सरकार बच्चों को सरकारी स्कूलों से ऊपर भेजने के लिए। उसके तहत ओलंपियाड का एक एग्ज़ाम होता है। उस ओलंपियाड के तहत यहाँ से 4 बच्चे गए थे। अगर वो चारों बच्चे अगर उस ओलंपियाड एग्ज़ाम में पास कर जाते तो उनको बहुत बेहतरीन स्कूल में बड़े नाम से चुन जाना है। तो इसमें यही है कि हम लोग तो स्कूल के टीचर लोग ध्यान देते हैं, थोड़ा सा गार्जियन लोग को भी ध्यान देना है। बच्चे बस थोड़े से चुक जा रहे हैं। एक ओलंपियाड अवार्ड होता है, उसमें बाकी बच्चे लोग को लेने के लिए आप लोग थोड़ा प्रोत्साहित कीजिए। उसके बाद एक और होता है इंस्पायर्ड अवार्ड। इस साल इनोवेशन के रूप में होता है। आविष्कार जो नए बच्चे विज्ञान में सीखते हैं, नए आविष्कार करते हैं। यहाँ से 2 बच्चे गए थे, एक का नाम था अभिषेक पाल, एक का नाम था अभिषेक विश्वकर्मा। दोनों वहाँ पे जाके प्राइज भी जीते जिला लेवल। बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक तो हो गया मतलब शैक्षणिक उपलब्धियाँ। अब जैसे कुछ गैर शैक्षणिक उपलब्धियाँ भी होती हैं। खेल के साथ साथ यहाँ थोड़ा खेल पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद, कला, संस्कृति में भी बच्चे भाग लेते हैं और झारखंड सरकार हमेशा उनको प्रोत्साहित करती है। जिसमें अभी वर्तमान में आदिवासी गौरव दिवस मनाया गया। इसमें जिला लेवल पे सेकेंड टॉप की थी वर्षा कुमार, 11 की साइंस की छात्रा थी। जिला लेवल पे सेकेंड टॉप की और प्राइज जीत के आई है। वो भी थोड़ा सा ब्लॉक लेवल पे वर्षा कुमारी की टीम गई थी ब्लॉक लेवल, और उसके साथ पल्लवी कुमारी का टीम गया था। वो भी थोड़ा सा चूक गई। ब्लॉक लेवल पे वहाँ मोहम्मद के टीम लोग गए थे बच्चे, समझे ना। तो अगर ये यहाँ इधर जितना ब्लॉक थे, सिर्फ रहमानिया स्कूल के बच्चे ही उस ब्लॉक में भाग लिए थे और भी उधर से आए थे, लेकिन आसपास के कोई बच्चे नहीं गए थे। तो पल्लवी कुमारी, अंशिका, रुचि, संजना, एक और टीम था नूरजहां, ज्योति और टीम। हम चाहेंगे कि बच्चों के लिए एक ताली बजा दिया जाए। क्योंकि 1000 बच्चे में चुने बच्चे ने ही भाग लिया और स्कूल का मान सम्मान भी बढ़ाया। अब हम कुछ चर्चा करना चाहेंगे कि यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ किताब और शिक्षक और बच्चे के साथ साथ पढ़ाने का अधिगम स्तर प्राप्त करने का और भी बहुत से साधन है। जिसमें आपका कंप्यूटर लैब है, जिसमें बच्चे पढ़ाई के साथ किताबी कला के साथ साथ कंप्यूटर भी सीखते हैं। नए खोज के विज्ञान के खोज में नए आविष्कार करते हैं, जिसके लिए लैब बना हुआ है। टीचर लोग जो हम लोग हैं, अब बोर्ड पे ना पढ़ाए होंगे, देखिए व्हाइट बोर्ड में जो चल रहा है उस पर डिस्प्ले होता है, ठीक ना। उस पर चित्र द्वारा भी सारा चीज उस पर फोकस करके हम लोग पढ़ाते हैं। तो पढ़ाने का जो स्तर है अब सरकारी स्कूल में बहुत ऊंचा हो गया है। बच्चों को सीखने में आसानी भी होता है। पेंसिल और बोर्ड का ब्लैक बोर्ड का जमाना चला गया, पूरा डिजिटल रूप से हम लोग पढ़ाते हैं। तो गार्जियन बहुत कम है। बच्चों के लिए बोलूँगा, तलवारों ने इतिहास हमेशा बदला है और जिस ओर जमानी चलता है उस ओर जमाना चलता है। तो आप लोगों को बहुत धन्यवाद। बच्चे जो हंस रहे हैं, 7-8 लोग के गार्जियन आए हैं, उम्मीद करेंगे कि तुम लोग लाओ अपने गार्जियन को। या तो तुम लोग डरती हो या डरते हो, समझे ना, कि चोरी पकड़ा ना जाए। स्कूल में जाकर पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। अब लोग से गुजारिश होगा तुम लोग अगले पेरेंट्स मीटिंग में जरूर से जरूर, तो क्लास में बैठने नहीं दिया जाएगा, ना फॉर्म भरने दिया जाएगा।
हम लोग भी टाइम फ्री हुए हैं टीचर। इन्हीं सब बातों के साथ आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। के बावजूद, इतने रिक्वेस्ट के बावजूद भी यहाँ पे मौजूद नहीं है, उनसे और जो उनके बच्चे आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने पेरेंट्स को जाकर कहेंगे कि आप ज़रूर विद्यालय आए, जो नेक्स्ट पीटीएम होगा उसमें ज़रूर तशरीफ लाएंगे, क्योंकि आपका यहाँ पे होना बच्चों की कामयाबी की ज़मानत है। अगर आप यहाँ पे मौजूद होंगे तो सारी परेशानियों को समझेंगे, पूछेंगे, टीचर से बात करेंगे, तो उससे आपके बच्चों की भविष्य उज्जवल हो सकती है। अगर हमें इसलिए सक्रिय होनी चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए। ये हमारा जो और आपका रिश्ता है, इन दोनों की रिश्ते के बगैर ये तालीम का जो तवील सफ़र है उसको आगे बढ़ाना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इसके लिए एक खूबसूरत पंक्तियाँ हैं कि खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में, कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में, जिनसे कभी ना बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। वैसा ही रिश्ता हमारे और आपके साथ है जो कभी भुलाई नहीं जा सकती है, क्योंकि जब आपके बच्चे कामयाब होंगे आप ज़रूर इस स्कूल में तशरीफ लाएंगे और टीचर से बात करेंगे, और आने वाले जो बच्चे हैं, आपके आसपास के जो बच्चे हैं, उन्हें भी स्कूल आने की हिदायत देंगे। इससे हमारा जो समाज है, हमारा जो गांव है वो तालीम याफ्ता होगा। जब गांव तालीम याफ्ता होगा तो हमारे स्टेट का नाम रोशन होगा और इस तरह हमारा मुल्क तरक्की की प्रगति पे रहेगा। इसी तरह हम अपने मुल्क की तरक्की के लिए कोशिश करते रहें, लगन करते रहें। अब करंट अफेयर्स हालात हाजरा पर गहरी नजर रखते हैं। अपनी इल्मी बसीरत से बच्चों के अंदर इल्म का शम्मा रोशन करते हैं और उन्हें मंजिल की धार दुश्वारियों और कठिन राहों को हमवार करने के लिए अपनी राय पेश करते हैं। इससे मेरी मुराद जनाब हरिंदर सिंह यादव है। सर का जो टॉपिक है स्कूल परिसर और बुनियादी ढांचा, स्कूल परिसर और बुनियादी ढांचा। सर इस पर गुफ्तगू करेंगे। इस शेर के साथ आपके रूबरू करना चाहूँगा कि मैंने आवाज़ तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, मैंने आवाज़ तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ के साथ। जोरदार तालियां सर के। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कहते हैं सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, आप सबकी मंजिल तो आसमान है, रास्ता खुद बनाना है। अभिभावक संगोष्ठी में उपस्थित हमारे प्रभारी प्रधानाध्यापक महोदय सर, उपस्थित शिक्षक साथी, हमारे दूर दराज से आए हुए अभिभावक, मेरे प्रिय छात्र छात्राएं, आप सभी को बताता चाहता हूं कि ये शिक्षक और अभिभावक संगोष्ठी में जो हमारे अभिभावक आए हैं उन सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज जो पल है मुख्य रूप से शिक्षक और अभिभावक का संगोष्ठी का दिन है, जिसमें कुछ बातें शिक्षक भी रखेंगे और जो हम लोग से जो कमियां हैं, जो कमी रह गई है या पढ़ाने के दरमियान बच्चों में या कुछ बताने में, तो अभिभावकगण भी हम लोग को दिशा निर्देश दे सकते हैं कि क्या कमी रह गई है। मैं बताना चाहूँगा कि हम सभी शिक्षक तो मेहनत करके पढ़ाते रहते हैं, लेकिन जब स्कूल की उपस्थिति की बात आती है तो बच्चे नदारत मिलते हैं। हमने बहुत दिन ऐसा देखा अभी फिलहाल 1 महीना से कि बच्चे विद्यालय में नहीं आ रहे हैं। हम लोगों ने लाख कोशिश की, बच्चों को फोन करके बुलाया ताकि बच्चे आए, गार्जियन को फोन किया, फिर भी बच्चे अभी उपस्थिति उनकी नगण्य बनी हुई है। हम चाहेंगे, हम तो अब बस आपके जो बच्चे आ रहे हैं वही गार्जियन लोग उपस्थित हुए हैं, लेकिन आप बताएं कि उन बच्चों के और उन बच्चों को और उन गार्जियन को कैसे बुलाया जाए कि बच्चे आ नहीं रहे हैं तो क्या किया जाए। हम लोग चाहेंगे कि आप भी अपना कुछ दिशा निर्देश हम लोग को दें। और विद्यालय में हमारे जो
बाउंड्री है वो बाउंड्री नहीं होने के कारण भी समस्याएं होती है कि बच्चे स्कूल से बिना बताए चले जाते हैं। हम लोग के लाज रोकने के बावजूद भी नहीं रुक पाते हैं। हम लोग पहरा देते रहते हैं बाहर में ताकि बच्चे भागे ना। लेकिन एक समस्या है, लेकिन इस समस्या का समाधान हमारे प्रभारी प्रधानाध्यापक ने बहुत पुरजोर कोशिश करके किया। उसको तार से और पॉल के माध्यम से उसको घेरने का प्रयास किया, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व उसको तोड़ दिए या फिर कुछ काम इधर हो रहा था उसको टूट गया। यहाँ पे हर वर्ष जब भी बरसात के दिन आती है तो उसमें होता क्या है कि फूल या पौधे लगाए जाते हैं जिससे विद्यालय को सुंदर और वो देती है। तो ये समस्या है। फिर है कि विद्यालय का वातावरण को बेहतर बनाने के लिए सभी शिक्षक पुरजोर कोशिश करते हैं ताकि बच्चे मेहनत से पढ़ें और विद्यालय का नाम रोशन करें। और विद्यालय का नाम के साथ साथ हम लोग का भी सम्मान जुड़ा हुआ है और अभिभावक और माता पिता का भी नाम जुड़ा हुआ है। तो कोशिश हम लोग की रहती है कि बच्चे पढ़ें, मेहनत करें। हम लोग लाख प्रयास करते हैं कि ताकि जितना हो सके मेहनत करें और जितने भी हमारे छात्र छात्र हैं बहुत बेहतर करें। और इसमें हम लोग कमी नहीं कभी छोड़ें कि ताकि मेहनत से ही बच्चों को आगे बढ़ाया जा सकता है। फिर यहाँ दीवार पेंटिंग की जाती है। दीवारें जो भी खराब हो चुका होता है तो उसको कोशिश किया जाता है कि दीवार को पेंटिंग करके उसको फिर से खूबसूरत बनाया जाए। डिस्प्ले जो बोर्ड है जो आप लोग देख रहे हैं पढ़ाई के दरमियान, जब पढ़ाते पढ़ाते चीजें बच्चों को समझ में नहीं आता है तो इसमें चित्र के माध्यम से वीडियो चला करके बच्चों को सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। लेकिन तब जब बच्चे आएंगे, इतना कोशिश करने के बावजूद भी, सरकार का इतने अच्छे पहल के बावजूद भी, शिक्षकों की पहल के बावजूद भी और बच्चे नहीं आ पा रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करें समझ में नहीं आता है कि किया क्या जाए। यहाँ तक कि सभी शिक्षक टोला टैगिंग में भी जाते हैं, यहाँ तक कि घर तक जाते हैं कि बच्चों को बुलाया जाए विद्यालय, लेकिन भी बच्चे नहीं आ पाते हैं। अब आप लोग बताएं, आप भी अपना पक्ष रखेंगे कि कैसे बच्चों को विद्यालय बुलाया जाए ताकि वो आप लोग का ये सहयोग या समर्थन या सुझाव हम लोग के काम में आए और फिर से हम लोग उसका उपयोग करें। फिर है कि मरम्मत और रखरखाव में बच्चों का भी बहुत बड़ा योगदान है। जैसे डिजिटल बोर्ड का देखभाल, फिर टैब के माध्यम से बच्चे पढ़ते हैं। तो बच्चे से हम कहना चाहेंगे कि आप उसका उपयोग कीजिए और उपयोग करने के बाद उसका सदुपयोग करें, उसमें पढ़ने वाली चीजें देखें और उसको संभाल के रखें, क्योंकि आपके बाद भी आने वाले बच्चे हैं जो उसका उपयोग कर सकें। और सबसे पहले इसी बात पे जोर होगी कि बच्चे पढ़ें, मेहनत करें और हम लोग का सहभागिता, सहयोग और मेहनत हमेशा बच्चों को प्रति रही है। और ये हमारे जो बच्चे हैं जो बहुत मेहनती हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन जो बच्चे नहीं आ रहे हैं उसके लिए भी हम लोग प्रयास करते हैं कि बच्चे आए। तो अब अंतिम वक्त ये कहना चाहेंगे, रोशनी चिरागों से ही नहीं होती, रोशनी चिरागों से ही नहीं होती, रोशनी शिक्षा से भी घर रोशन हुआ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके हिम्मत करके सब्र करके बैठे हुए हैं, आपके सब्र को मेरा सवाल। इसी तरह पेशेंस बनाए रखें, डिसिप्लिन में रहें और इससे आपके हालात और किरदार में मजीद बेहतरी आएगी। अब तालीम के साथ साथ यहाँ पे गैर तालीम यानी शिक्षा के अलावा गैर शैक्षणिक उपलब्धियाँ भी हैं, इसमें बच्चे भाग लेते हैं। ब्लॉक स्तर पर कुछ बच्चे गए थे और उसमें कामयाबी हासिल की है, उन्हें पुरस्कार मिला है। उन बच्चों की हौसला अफजाई की मनोज से गुजारिश करूंगा कि उनकी हौसला अफजाई करें। उन बच्चों के नाम है वर्षा कुमारी, पल्लवी कुमारी, अंशिका कुमारी, रुचि, संजना। इन्होंने डांस प्रतियोगिता में भाग लिया था। सभी से गुजारिश है कि आए मंच पर और अपना अपना प्राइज रिसीव करें। समापन की ओर बढ़ रहा है। आप तमाम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पीटीएम प्रोग्राम में करनी है, क्या परेशानियां हैं, ठीक है, जो भी मसाइल, जो भी इशूज आपको लगता है, आप अपनी प्रतिक्रिया यानी अपनी फीडबैक यहाँ आएंगे और जो अपनी फीडबैक देना चाहे उन पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि स्टेज पे आए और अपने विचार को सभी के सामने पेश करें, ताकि अगर कोई परेशानियां हैं तो उस परेशानियों पे बात की जाएगी और उसे हल करने की कोशिश की जाएगी। अगर कोई पेरेंट्स हैं तो आप आ जाएं, अपनी बात रखना चाहे तो मैं के हवाले करना चाहूँगा, आप अपनी सीटी पे खड़े बोल सकते हैं। है कोई आपकी अगर कोई परेशानी है, अगर आप डिस्कशन नहीं करेंगे तो फिर कोई बेहतर डिसीजन नहीं लिया जा सकता। तो अगर आप लोगों को अगर कोई परेशानी है, कोई इशूज है या कोई मशवरा देना चाह रहे हैं तो आप अपनी बात जरूर रखें।
इससे क्या होगा कि तालीम का जो ये सफ़र है उसमें सुधार आएगा, स्कूल की और बेहतर से बेहतर किया जा सकता है कोई माइक दे रहे हैं, अगर कोई है तो अपने विचार को जरूर पेश करें। जिनको भी अगर जो भी विचार अपना व्यक्त करना चाहे आप मुकम्मल आज़ाद है, ठीक है, कोई पाबंदी नहीं है। अगर हमारी जो माएँ बहनें हैं अगर उनमें कोई है तो वो अपने विचार जरूर पेश करें। कोई नहीं है मगर आपको इसमें भाग लेनी चाहिए, अपने विचार को जरूर पेश करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि ये जो रिश्ता है मजीद बरकरार होगा। वक्त आ चुका है, अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए समापन संबोधन के लिए एक ऐसी अजीम पर्सनालिटी को जो हमारे स्कूल की आन बान शान है, वो हस्ती जिनकी रहनुमाई, जिनके इंतजाम और इंसराम के बगैर ये इल्म का काफिला आगे बढ़ नहीं सकता। आइए बड़े ही आदर व सम्मान के साथ हम सबके दिलों के मरकज मोहतरम प्रिंसिपल जनाब मनोज कुमार सर को दावत देना चाहूँगा इस शेर के साथ कि मुंतजिर चश्म की है, कल की है, जान की है। मुंतजिर चश्म की है, कल की है, जान की है। आपके आने की हसरत भी है, अरमान भी है। जोरदार तालियां सकते बहुत बहुत धन्यवाद सर। बैठक के इस प्रसाल में उपस्थित हमारे अजीज शिक्षक बंधु, विद्वान शिक्षक साथी, दूर दराज से आए अभिभावकगण और मेरे प्यारे अनमोल रत्न मेरे बच्चे, हम सभी को इस अभिभावक बैठक में स्वागत करते हैं। अक्सर हम लोग प्रयासरत रहते हैं, लगातार प्रयास रहता है कि कैसे हम लोग आप लोग से जुड़े, परंतु जिम्मेदारियां भी काफी हैं। आपके बच्चों को उंगली पकड़कर उस राह तक ले जाना है जहां से वो मंजिल तक पहुंच जाए, आपका नाम रोशन करे, आपके भविष्य उजागर करे, आपके हर ख्वाहिशें को पूरा करे। वो राह हम सभी शिक्षक आपके बच्चे के हैं। बस आप लोगों को हम लोग पर भरोसा रखना होगा। मैं चाहूंगा कि प्रत्येक अभिभावक, प्रत्येक माता पिता जो उपस्थित हैं मेरे बच्चों के, ये बच्चे एक मोम की तरह है, एक मिट्टी के लोहे की तरह है, जिधर ढालिएगा उधर जाएंगे। इनको अभी गलत और सही की पहचान नहीं है। इस दुनिया की समझ नहीं है। ये जिम्मेवारी मिली है हमें और आपको पिता बनाकर, हमको गुरु बनाकर। इसलिए आप लोग सहयोग कीजिए, बच्चों को विद्यालय भेजिए, हम लोगों को इन लोगों को गढ़ने दीजिए, इनको बच्चे को हमको मंजिल तक पहुंचने के लिए राह तक पहुंचाने दीजिए। हम लोग अक्सर निरंतर प्रयासरत रहते हैं कि कहीं भी
अगर बच्चा एक नाम भी ले ले कि वो सर हम लोग को पढ़ाए तो हम लोग गर्व से चौड़े हो जाते हैं, बच्चा मेरा नाम लिया। मार्केट में चलते हैं तो कोई दूसरे को भी प्रणाम सर बोलता है तो हम लोग देखते हैं, हम लोग को तो नहीं बोला। बच्चे मिलते हैं, प्रणाम करते हैं तो गर्व से हम लोग खुश होते हैं। हम लोगों के लिए सबसे कीमती चीज वही है, सम्मान जो आप लोग देते हैं, मेरे प्यारे बच्चे लोग देते हैं। अक्सर हम लोग बच्चों के उपस्थिति को लेकर आप लोगों से भी बात हुई है। बच्चों को लगातार विद्यालय भेजिए और बच्चों को हर संभव, आपसे नहीं हो रहा तो हमसे संपर्क कीजिए। हमसे जो पड़ेगा हम वो करेंगे, क्योंकि ये स्थिति से हम भी गुजरे हुए हैं, है ना। गांव देहात गरीबी से हम भी गुजरे हुए हैं। पढ़ाई क्या होती है इसका महत्व हमें भी पता है, और महत्व इतना ज्यादा है कि लोग कहां से कहां पहुंचा देता है। केवल शिक्षा, पढ़ाई। इसलिए आपको जिस समय जहां भी जरूरत पड़े आपके बच्चे के लिए, आप हमें या हमारे किसी भी शिक्षक से खुलकर संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं ना। विद्यालय में हम लोग किसी भी विषय पर किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होने देते। हर विषय पे, हर क्षेत्र में हम लोग चाहते हैं कि बच्चे मेरे आगे बढ़े। तो इतनी ही सारी बातें हैं, उम्मीदें हैं आपसे कि आप लोग बच्चों को विद्यालय भेजें, है ना। हमारे विद्यालय का जैसे प्राइज दिया जाता है हर क्षेत्र में, बेहतरीन करने वालों का रेल प्रोजेक्ट का एग्जाम होता है, तरह तरह टेक्नोलॉजी से पढ़ाई जाती है, जैसे सर्कुलर शिक्षण का बोर्ड है ना। तो हम लोग हर क्षेत्र में, हर तरह से सरकार भी लगी हुई, हर सुविधाएं देती है, किताब, कॉपी, पेन, ये सब हम लोग दे रहे हैं, कि कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोगों को भेजना है, विद्यालय भेजना है। हम यहाँ 15 साल से हैं और सभी के अभिभावकों से या अभिभावकों से डायरेक्ट हम लोग जुड़े हुए हैं, है ना। तो आप लोगों से यही आग्रह है कि बच्चों को स्कूल भेजिए, और बच्चों से, मेरे बच्चों से आग्रह है कि विद्यालय आइए शुरू से, कि ओवरऑल एक साल में बेहतरीन प्रदर्शन हर क्षेत्र में प्रदर्शन जिनका रहता है, जैसे उपस्थिति में, पढ़ाई में, संस्कार में, सभी क्षेत्रों में सभी शिक्षकों के राय विचार विमर्श किया गया। जैसे होता है, हम लोग एक स्पेशल प्राइज देते हैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर, है ना। तो सभी शिक्षक और सभी शिक्षकों के राय से इस बार का जो हम लोगों का स्टूडेंट ऑफ द ईयर है, लोग उसको हम लोग सभी शिक्षक पर्सनली देखते हैं, जानते हैं, और वो हर क्षेत्र में अव्वल है। उस छात्र का नाम है, तुम लोग बता सकते हो? जो हर क्षेत्र में बेहतर करने के लिए तत्पर रहती है, हमेशा हर चीजें बातें सुनती है। रेल टेस्ट में भी बार बार उसका प्रथम स्थान रहता है, प्रतिदिन विद्यालय उसका आना होता है। विद्यालय के कार्यों में वो बढ़ चढ़कर किसी भी बात के लिए वो ना नहीं, है ना। तो ये छात्रा है, इसके लिए जिसका नाम है दीपशिखा कुमारी, क्लास 12, इसके लिए जोरदार तालियां। स्कॉट ब्राइट, जोरदार ताली।
जोरदार तालियां दीपशिका के लिए, उनका बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है। जोरदार तालियां होकर मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर। आप तमाम बच्चों के लिए जिनको प्राइज नहीं मिला या फिर वो स्कूल नहीं आ रहे हैं, उन तमाम बच्चों के लिए एक मैसेज है कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। जोरदार तालियां आप सभी के लिए। अभिभावक ऑफिस में चलेंगे। सभा का समापन किया जा रहा है। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो है। और पेरेंट्स के लिए, अभिभावक के लिए जो है एक छोटा सा जो है जलपान की व्यवस्था की गई है ऑफिस में जो है। सभी अभिभावक जो है और टीचर जो है ऑफिस में जाने का प्रयास करेंगे, जाने का कष्ट करेंगे। सभी